नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा बरसाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी नगर में एक गरीब किसान दंपति रहते थे। उनके पास महज एक झोपड़ी तथा बहुत थोड़ी ही ज़मीन थी, जिस पर खेती कर अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन जब वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे, जिन्हें काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होंने उस किसान से कहा, पुत्र, मुझे जोड़ों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए जल का प्रबंध कर सकते हो? उस किसान ने महात्मा जी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर श्रद्धापूर्वक पानी पिलाया और महात्मा जी से कहा, बाबा, आप काफ़ी थके एवं भूखे लग रहे हैं। मेरा घर पास ही है, आप मेरे घर चलकर थोड़ा भोजन कर लीजिए। महात्मा जी ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर घर पहुंचने पर उस किसान की पत्नी ने बड़े प्रेम एवं श्रद्धा भाव से खाना बनाकर महात्मा जी को खिलाया। उस किसान दंपति के आदर सत्कार से महात्मा जी काफ़ी प्रसन्न हुए। उनकी पारखी नज़र उस किसान दंपति की परेशानियों को परख चुकी थी, इसलिए उन्होंने उस किसान से पूछा, बेटा, तुम दोनों काफ़ी परेशान दिख रहे हो, आखिर इसका कारण क्या है? तब वह किसान कहता है, बाबा, मैं अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ, परंतु इससे हमारा गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पाता है। महात्मा जी कुछ पलों के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर कहते हैं, पुत्र, तुम संपूर्ण नियम निष्ठा से भगवान श्री गणेश का विधि पूर्वक नियमित पूजन करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। वह किसान महात्मा जी के कहे अनुसार भगवान श्री गणेश का पूजन नियमित विधि पूर्वक करने लगा। धीरे धीरे उसके खेतों में पैदावार बढ़ने लगा। नित्य उसकी स्थिति अच्छी होती चली गई। उसने एक बड़ा विशाल मकान बनवा लिया। धन धान्य से परिपूर्ण हो वह नगर के नामचीन सेठ के रूप में जाना जाने लगा। परंतु कहते हैं ना कि धन अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। वह किसान भी इससे अछूता न रह सका। उस पर भी घमंड हावी हो गया। वह भगवान को भूलकर अहंकार के मद में इतना चूर हो गया कि पूजा पाठ दान धर्म सब भूल गया। उसकी पत्नी जब उसे याद दिलाती कि भगवान की पूजा करने के कारण ही हम आज इस स्थिति में हैं, तो वह किसान कहता, बिल्कुल गलत, यह सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का फल है। तुम्हारे भगवान ने मेरे खेत में आकर मेहनत थोड़े ना की है, यह सब मेरी मेहनत का ही फल है। जा तू अपना काम कर। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाती और भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाती और रोते रोते बस भगवान से अपने पति के लिए क्षमा याचना करती। एक दिन जब वह किसान अपने घर के आगे बैठा था, तभी वही महात्मा जी वहाँ आए और उससे कहते हैं, पुत्र, तूने मुझे पहचाना? बहुत साल पहले मैं तुम्हारे खेत पर आया था तो तुमने पानी पिलाकर मुझे अपने घर में खाना खिलाया था। यह सुनकर वह किसान बोला, न जाने कितने साधु महात्मा यहाँ आते रहते हैं, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो। इतना कहकर कुछ रुपए उसने उस महात्मा के आगे डाल दिए। तब उस महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तो साधु संत महात्मा हूँ, मैं रुपए पैसे का नहीं, प्रेम और सम्मान का भूखा हूँ, बस वही चाहिए और कुछ नहीं। लगता है धन का घमंड तेरे सर चढ़कर बोल रहा है, जो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना कहकर महात्मा जी दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन जब किसान को उसकी पत्नी ने खाना परोस कर दिया, उसने पहला निवाला मुंह में लेते ही खाने की थाली को उठाकर दूर फेंक दिया और गुस्से से कहा, यह कोई खाना है? ऐसा खाना तो हमारे घर के नौकर चाकर भी नहीं खाए और तुम मुझे खिला रही हो। वह बेचारी रोते हुए बोली, आपने अन्न का अपमान करके अच्छा नहीं किया, आपका यह व्यवहार भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिनों के पश्चात
एक सुबह जब उस किसान की पत्नी ने देखा कि काफ़ी समय हो गया परंतु उसका पति अभी तक उठा नहीं है, तो वह उसे उठाने जाती है, परंतु उस किसान के शरीर का आधा भाग काम करना बंद कर चुका था। उससे बिल्कुल भी हिला डुला नहीं जा रहा था। वह घबरा गई। फिर साहस करके उसका इलाज करवाने के लिए सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर के पास गई, परंतु कोई फायदा नहीं। नतीजा जस का तस। इस चक्कर में उसके सारे धन खत्म हो गए। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को मेहनताना नहीं मिलने के कारण सारे खेत उन मजदूरों को देने पड़ गए। यहाँ तक कि इलाज के लिए उसे अपना मकान तक बेचना पड़ गया और फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ गया। वह किसान भी बिस्तर पर पड़ा पड़ा बस अपने मृत्यु की कामना करने लगा। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। एक दिन जब किसान की पत्नी दुखी मन से अपने पति के दवा हेतु बाजार जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे उसी महात्मा जी पर पड़ी, तो वह दौड़ कर उनके पास जाती है और उनका पैर पकड़कर रोने लगती है। महात्मा जी के पूछने पर वह उनसे अपनी सारी व्यथा बतलाती है। तब महात्मा जी उनसे कहते हैं, पुत्री, तेरे पति ने भगवान श्री गणेश का अनादर किया है, यह उसी का फल है। उसे भगवान श्री गणेश के अतिरिक्त कोई वैद्य, हकीम ठीक नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान की पत्नी रोने लगी और महात्मा जी से कहने लगी, बाबा कोई तो उपाय बताइए। तब महात्मा जी कहते हैं, एक उपाय है, यदि तू कर सके तो संभव है भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाए। तुझे 21 दिनों तक संपूर्ण नियम निष्ठा से भगवान श्री गणेश का पूजन करना है तथा 21वें दिन अपने घर में भंडारा रखकर अपने पति से सबको सम्मान पूर्वक खाना खिलवाना है। यदि ऐसा कर पाओ तो भगवान की कृपा संभव है। तब वह कहती है, बाबा मैं भगवान श्री गणेश की पूजा तो सच्चे मन से कर लूँगी, परंतु भंडारे का इंतजाम कैसे कर पाऊँगी? हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। तब महात्मा जी कहते हैं, तुम दोनों यदि सच्चे मन से भगवान श्री गणेश का पूजन कर भंडारे का संकल्प करोगे तो भगवान तुम्हारे भंडारे को अन्न धन से भर देंगे। महात्मा जी की बात सुनकर वह अपने घर आकर पूजा का सारा इंतजाम कर नित्य नियम निष्ठा से पूजा प्रारंभ कर देती है। कुछ ही दिनों में उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगता है और वह धीरे धीरे चलना फिरना शुरू कर देता है। तब वह भगवान श्री गणेश के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है। तब एक दिन उस किसान की पत्नी महात्मा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरे पति अब ठीक हो गए हैं, मगर भंडारा कैसे होगा? तब महात्मा जी कहते हैं, तू पूरे नगर में भंडारे का निमंत्रण दे दे, भगवान श्री गणेश की कृपा से सब हो जाएगा। फिर भंडारे से एक दिन पहले वह पूरे नगर में भंडारे का न्योता देती है। उसी दिन महात्मा जी उसके यहाँ आते हैं। किसान उनके चरणों में गिरकर उनसे अपने पूर्व के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगता है। महात्मा जी विशाल हृदय के स्वामी थे, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया तथा किसान की पत्नी को एक चावल का दाना देकर कहते हैं, इसे अपने अन्न के भंडारे में डाल देना, यह भगवान श्री गणेश के भोग का चावल है, भगवान चाहेंगे तो भंडार भर जाएगा। उसने ऐसा ही किया। भंडारे वाले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उसके घर में अन्न धन का भंडार पड़ा। दोनों ने मिलकर भगवान श्री गणेश का भोग लगाया और भंडारा शुरू किया। संपूर्ण नगरवासी के खाना खाने के उपरांत भी उसका भंडार उसी प्रकार भरा था जैसा शुरू करने से पहले था। भगवान श्री गणेश की कृपा से उसका भंडार सदा के लिए भर गया। हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने उस किसान दंपति के भंडारे को भर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों के घरों के भंडारे को भर देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।